नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो इंडिया बोल रहा है। और रोजाना खास मुद्दों पर हम आपको अपडेट देते हैं, तमाम बड़े मुद्दे। और इस बीच एक ऐसी खबर भी हम आपको बताने वाले हैं जो दुनिया के सभी लोगों से जुड़ी हुई है। आज बात सिर्फ युद्ध की नहीं होगी, आज बात होगी उस आर्थिक सुनामी की जिसने 50 दिनों में दुनिया के तेल बाजार को हिलाकर रख दिया है। जी हाँ, 50 दिन और 50 अरब डॉलर का नुकसान। आखिर में सवाल ये कि आखिर ये हुआ कैसे। आज की सबसे बड़ी खबर यही कि सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़े उसके असर की भी हम बात करेंगे। ईरान से जुड़ा हुआ ये संघर्ष अब सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, इसने दुनिया के तेल बाजार को झकझोर कर रख दिया है। जब जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तब तब पूरी दुनिया की नजर तेल पर टिक जाती है, क्योंकि यहीं से निकलती है दुनिया की ऊर्जा की सबसे बड़ी धारा। लेकिन पिछले 50 दिनों में जो हुआ उसने इस धारा को बाधित कर दिया है। ईरान अपनी शर्तों के आगे अडिग है, तो वहीं अमेरिका भी किसी भी सूरत में कमतर पड़ता हुआ नजर नहीं आता, जिसका असर है पूरी दुनिया पर। कैसे 50 दिनों में 50,000 डॉलर का नुकसान हुआ, बताएंगे आपको इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। 50 अरब डॉलर से कैसे पूरी दुनिया में सुनामी आ गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की लाइफलाइन जिसे कहा जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ और उस वजह से दुनिया भर की तेल सप्लाई बाधित हुई, प्रभावित हुई, जिसका असर आप लोगों पर पड़ा, आम जनता पर पड़ा। तेल की कमी की वजह से कई देशों में बड़े संकट आ गए, महंगाई बढ़ गई, तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। और सिर्फ तेल की कीमतों में नहीं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का जो हर हिस्सा है वो कहीं ना कहीं महंगाई की भेंट चढ़ गया। हॉर्मुज बंद होने की वैश्विक कीमत ऐसे चुकानी पड़ेगी वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ईरान युद्ध को शुरू हुए करीब 50 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान दुनिया को जो आर्थिक चोट लगी उसकी भरपाई में कई साल लग सकते हैं। कई विश्लेषक और रॉयटर्स के अनुसार युद्ध के कारण अब तक 50 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो ही नहीं सका और इसकी कीमत करीब 50 अरब डॉलर, करीब अगर देखा जाए तो लगभग 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा की कीमत इसकी है। यानी दुनिया को इन 50 दिनों में लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए का झटका लग चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मार्च के महीने में खाड़ी देशों के उत्पादन में रोजाना 80 लाख बैरल की कमी आई और ये उत्पादन में उतनी ही गिरावट है जितना दिग्गज तेल कंपनियां एक्सन मोबिल या शेवरॉन मिलकर उत्पादन एक तरह से करते हैं। और सबसे बुरा असर तो जेट फ्यूल पर पड़ा है। सऊदी अरब, कतर, यूएई, कुवैत, बहरीन और ओमान से होने वाला जेट फ्यूल एक्सपोर्ट जो फरवरी में 19.6 मिलियन बैरल था, वो मार्च और अप्रैल के बीच में गिरकर महज 4.1 मिलियन बैरल रह गया। और ये जो नुकसान है वो इतना बड़ा है कि इससे न्यूयॉर्क और लंदन के बीच करीब 20,000 राउंड ट्रिप उड़ानें संचालित की जा सकती थी। कुल मिलाकर अभी तक सिर्फ युद्ध से नुकसान ही हासिल हुआ है और इतना बड़ा नुकसान जिसकी भरपाई करने में काफी समय एक तरह से लग सकता है। लेकिन समझिए कि 50 दिनों का युद्ध और इन 50 दिनों में 50 बिलियन डॉलर साफ हो चुका है। कितना बड़ा नुकसान है ये, आइए आपको समझाती हूँ आम भाषा में। दरअसल पूरी दुनिया की 5 दिनों की तेल की जरूरत के बराबर एक तरह से इसे माना जा रहा है। वैश्विक स्तर पर 10 हफ्तों की एविएशन फ्यूल मांग के बराबर इसे देखा जाता है और पूरी दुनिया में 11 दिनों तक चलने वाली जो वाहन है, गाड़ियां हैं, उनके ईंधन के बराबर ये है। अकेले अमेरिका 1 महीने की तेल मांग के बराबर इसे माना जा रहा है और अमेरिकी सेना के 6 साल के कुल ईंधन खपत के बराबर है। और इतना तेल जिससे यूरोप की 1 महीने से ज्यादा की जरूरत पूरी हो सकती है। इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल शिपिंग इंडस्ट्री को 4 महीने चलाने लायक ईंधन के बराबर ये नुकसान है। 50 बिलियन डॉलर 50 दिनों में साफ हो चुका है। अब आप समझिए जिस तरह से हालात यहाँ पर हैं मिडिल ईस्ट में तनाव के, मिडिल ईस्ट में खासतौर से, और हॉर्मुज स्ट्रेट अगर प्रभावित हुआ, हॉर्मुज स्ट्रेट बाधित हुआ, हॉर्मुज स्ट्रेट पे जिस तरह से पाबंदियां लगाई गई,
कई जहाज गुजर नहीं पाए, कई जहाज अभी भी फंसे हुए हैं, कई जहाजों को वापस लौटा दिया गया क्योंकि सीजफायर फिर से टूट चुका है। अब फिर से जंग का अखाड़ा ये बन चुका है और इस पूरे तनाव का खाड़ी देशों पर भी बड़ा असर पड़ा है। खाड़ी देशों पर बड़ी मार पड़ गई है। कैसे? अब देखिए, जो युद्ध है, युद्ध के कारण मार्च में खाड़ी देशों को बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। प्रतिदिन यानी रोजाना लगभग 80 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन हो ही नहीं पाया, यानी खाड़ी देश इतना तेल निकाल ही नहीं पाए जो एक तरह से इनकी अर्थव्यवस्था का मूल हिस्सा है। इसकी वजह से हुआ ये कि दुनिया के कई देशों में जेट इंजन का निर्यात पर बड़ा असर पड़ा है। दूसरी तरफ बताया जा रहा है लगभग 2 करोड़ बैरल से गिरकर मार्च अप्रैल में 41 लाख बैरल एक तरह से उत्पादन हो गया। सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई या फिर कुवैत जैसे जो तमाम जीसीसी देश हैं, वहां से दरअसल तेल का निर्यात होता था, लेकिन अब यही युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा यही देश प्रभावित हैं, इस वजह से निर्यात हो नहीं पाता। अब ये जो पूरा नुकसान है, ये नुकसान न्यूयॉर्क या लंदन के बीच में 20,000 राउंड ट्रिप उड़ानों के लिए पर्याप्त ईंधन के बराबर है। अब आप ये कहेंगे कि ये तो सिर्फ इन देशों की बात हुई, लेकिन पूरी दुनिया पर इसका क्या असर है वो भी जरा समझ लीजिए। पूरी दुनिया पर इस मिडिल ईस्ट के युद्ध का असर ऐसे हुआ कि $50 बिलियन साफ हो गया है। पेट्रोल डीजल महंगा पहले ही हो गया, लेकिन ये तो कुछ नहीं, अब कीमतें और बढ़ सकती हैं। समझिए, अब महंगाई में भी बढ़ोतरी हो सकती है, एयर टिकट और महंगे हो सकते हैं। जो पूरी सप्लाई चेन है वो एक बार फिर से प्रभावित हो सकती है, जिस तरह के हालात हैं अभी। और अब एक बार फिर से तनाव और एक बार फिर से पाबंदियां हैं, तो ये मान के चलिए फिलहाल लोगों को रियायत मिलेगी, ऐसी उम्मीद करना बेईमानी हो जाएगी। लेकिन इसके क्या आने वाले वक्त पे परिणाम हो सकते हैं, क्या प्रभाव होगा, जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह कनेक्ट हो रहे हैं। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी कनेक्ट हो रहे हैं। अमेरिका से रवि करकरा जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी मेरे साथ में जल्दी शामिल होने वाले हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।